एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम क्लास 6 की हिस्ट्री का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, यानी कि हम फटाफट से इस बुक के जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको जल्दी जल्दी देखेंगे, जिससे हमारा टाइम बचेगा और हमें एक रिवीजन के तौर पर हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि क्या हम अपनी तैयारी को सही दिशा में लेकर जा रहे हैं या नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है कि लाखों वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रहते थे, तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा। दूसरा प्रश्न है कि 8000 पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले कौन सी फसल को उपजाना आरंभ किया, तो आपका आंसर होगा गेहूं और जौ। तीसरा है आरंभिक लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, भेड़, बकरी और गाय बैल, इनको पालतू बनाया। गेहूं और जौ किस स्थान पर उगाए गए, तो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर। अगला है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो उत्तर पूर्व में। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया, तो विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में। सहायक नदी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। 4700 वर्ष पूर्व किन नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले, तो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के। 2500 वर्ष पहले किन नदियों के किनारे नगर फले फूले, तो गंगा और इसकी सहायक नदियों के, यानी कि 4700 तो सिंधु और 2500 आए तो गंगा। उसके बाद सोन नदी किसकी सहायक है, तो सोन नदी गंगा की है। गंगा के दक्षिण में उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता था, तो मगध के नाम से उसे जाना जाता था। प्राचीन समय में लोग यात्राएं क्यों करते थे, काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण और दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए। अपने देश के लिए हम किन नामों का प्रयोग करते हैं, इंडिया और भारत। इंडिया शब्द किस शब्द से बना है, तो इंडस से बना है। भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए। संस्कृत की आरंभिक कृति कौन सी है, तो ऋग्वेद है संस्कृत की आरंभिक कृति। ऋग्वेद कितने वर्ष पुराना है, तो 3500 वर्ष। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर मैन्यूस्क्रिप्ट। पांडुलिपियों में किन विषयों की चर्चा मिलती है, तो धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि और विज्ञान आदि की। अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाएगा। अभिलेख क्या है, तो पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए लेख अभिलेख हैं। शासक अपने आदेशों को उत्कीर्ण क्यों करवाते थे, तो इसलिए जिससे लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। पांडुलिपियाँ किससे बनाई जाती थी, तो भुर्ज पेड़ की छाल से पांडुलिपियाँ बनाई जाती थी। पांडुलिपियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो मंदिरों और विहारों में। आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो प्राकृत भाषा का। बीसी का अर्थ क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। एडी का अर्थ एनो डोमिनी। सीई का अर्थ कॉमन एरा। बीसीई बिफोर कॉमन एरा। इस महाद्वीप में, इनकी भारतीय महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहने वाले लोगों को किस नाम से जानते हैं, तो आखेटक और खाद्य संग्राहक, यानी कि शिकार करने वाले और खाने की चीज़ें इकट्ठा करने वाले। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे, तो भोजन की तलाश में, जानवरों का शिकार करने के लिए और पानी के लिए। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, तो मध्य प्रदेश में हैं। वो स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं पुरास्थल कहलाती हैं। राख के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो कुरनूल की गुफाओं में। दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव कब आए, तो 12,000 वर्ष पहले। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल के दौरान घटित हुई, तो पुरापाषाण काल के दौरान। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे कहते हैं मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग के औजारों को क्या कहा जाता है, तो माइक्रोलिथ या लघु पाषाण। शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष कहाँ मिले, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से। नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ, तो 10,000 वर्ष पहले। लोग गड्ढे के नीचे घर कहाँ बनाते थे, तो बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है। गड्ढों के नीचे बने घरों को क्या कहा जाता है, तो गर्तवास कहा जाता है। ईरान जाने वाले रास्ते बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थान, तो वो है मेहरगढ़। ओखली और मूसल का प्रयोग किस युग में किया जाता था, तो नवपाषाण युग में। चौकोर व आयताकार घरों के अवशेष कहाँ मिले हैं,
मेहरगढ़ में। कब्र में मृतक के साथ बकरी के अवशेष भी मेहरगढ़ में मिले हैं। कब्र में मृतक के साथ सामान क्यों रखा जाता था? तो क्योंकि लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। अगला है जिडाइट पत्थर के अवशेष कहाँ मिले? तो दाऊजली हेडिंग। हड़प्पा पुरास्थल कहाँ है? तो पाकिस्तान में है आपका। हड़प्पा के शहरों का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो 4700 वर्ष पहले। तो सिंधु नदी के किनारे है और सिंधु नदी के किनारे जो हैं उनका 4700 वर्ष पहले हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के नगरों को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में। तो ज़्यादातर जो थे वो 2 में और कई ऐसे उदाहरण हैं जो 3 में भी हैं। हड़प्पा के नगरों के ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा? नगर दुर्ग। महान स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा और लोथल में। हड़प्पा के नगरों में मोहरों पर लिखने का कार्य कौन करते थे? तो लिपिक। हड़प्पा के बांटों को किससे बनाया गया था? चर्ट पत्थर से। हड़प्पा सभ्यता के जो मनके थे वो किससे बनाए गए? कार्निलियन पत्थर से। 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में किसकी खेती होती थी? तो कपास की। हड़प्पा की मोहरें किसकी बनाई जाती थीं? पत्थर की मोहरें बनाई जाती थीं। कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। फेंस को कैसे तैयार किया जाता था? तो कृत्रिम रूप से। फेंस से क्या बनाए जाते थे? तो मनके, चूड़ियाँ और छोटे बर्तन। कच्चा माल किसे कहते हैं? तो जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं उन्हें कच्चा माल कहते हैं। विशेषज्ञ किसे कहते हैं? तो जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग लेता है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से और ओमान से। टिन का आयात वो लोग कहाँ से करते थे? तो ईरान और अफ़गानिस्तान से। सोने का आयात कहाँ से करते थे? तो कर्नाटक से सोने का आयात करते थे। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल उगाते थे? गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों। हड़प्पा काल में हल किससे बनाए जाते थे? तो लकड़ी से हल बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को 3 भागों में बांटा गया था? तो धौलावीरा को। बंदरगाह कहाँ मिला है? लोथल में। 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? तो 3500 साल पहले। प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? तो सूक्त कहा गया है। सूक्त का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। युद्ध के देवता इंद्र। सोम क्या था? तो एक पौधा था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की? ऋषियों ने। ऋग्वेद की भाषा क्या है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय। भारोपीय परिवार की अन्य भाषाएं तो असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। पूर्वोत्तर प्रदेशों में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। झारखंड और मध्य भारत में बोली जाने वाली भाषाएं किस परिवार से जुड़ी हैं? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से। ऋग्वेद को छापने का काम कब हुआ? 200 साल पहले। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार। ऋग्वेद में किन 2 समूहों का उल्लेख है? तो 2 पुरोहित और राजा। ऋग्वेद में जनता या पूरे समुदाय के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल होता था? जन और विश। जो लोग यज्ञ नहीं करते थे उन्हें क्या कहते थे? दास या तत्स्यु। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई? 3000 साल पहले। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कहाँ प्रचलित थी? दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में। इनाम गांव कहाँ है? तो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे है। चरक संहिता के लेखक चरक हैं। पुरोहितों ने लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 4 वर्गों में। वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना किसका काम था? तो ब्राह्मणों का। जो 4 वर्ण थे उनमें से पहला था ब्राह्मण। और युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना तो वो क्षत्रियों का दूसरा वर्ण आ गया। किसे वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था? तो महिलाओं और शूद्रों को शूद्र चौथा वर्ग था। और जनपद का अर्थ क्या होता है?
तो जन के बसने की जगह। मगध के दो शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु। वज्जी की राजधानी वैशाली। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ या गौतम। बुद्ध किस गढ़ से संबंधित हैं? तो शाक्यगढ़ से। वर्धमान महावीर किस संघ के थे? तो वज्जी संघ के थे वो। महावीर के अनुयायी किस नाम से जाने गए? तो जैन नाम से जाने गए। किसने जैन धर्म का समर्थन किया? तो व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं किस स्थान पर लिखी गईं? तो गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर 1500 वर्ष पूर्व। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो नियम है वो किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो विनय पिटक में आपके मिलते हैं। 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला है कि किस आश्रम के अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करनी होती थी? तो वानप्रस्थ में। किस ग्रंथ की जो भाषा है वो वेदों की भाषा से मिलती है? जेंद अवस्था। चाणक्य की पुस्तक का नाम? अर्थशास्त्र। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र का नाम? अशोक। मगध साम्राज्य की राजधानी? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, ये 3 राजधानियाँ थीं। मेगास्थनीज कौन था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। अशोक के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में हैं? तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम? कलिंग। किसने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा? तो अशोक ने। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहते थे? वेलल्ला। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था? तो ग्राम भोजक कहलाता था वो। तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को क्या कहते थे? तो उणवार। प्राचीनतम रचनाएं तमिल की? संगम। संगम साहित्य की रचना कब हुई? तो 2300 साल पहले। अब प्रश्न है कि इन्हें संगम क्यों कहते हैं? तो मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था, इस कारण। जातक कहानियों का संकलन किसने किया? तो बौद्ध भिक्षुओं ने जातक कहानियों का संकलन किया। सांची के स्तूप कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। मूर्तियाँ बनाने और कृष्ण भक्ति का प्रमुख केंद्र? बहुत ही आसान प्रश्न, मथुरा। मथुरा दूसरी राजधानी किसकी थी? तो कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी मथुरा। दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध था? तो काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए। रोमन साम्राज्य में किसे काला सोना बुलाते थे? तो काली मिर्च को। मोवेनदार शब्द का अर्थ? 3 मुखिया है, कौन से? चोल, चेर और पांड्य। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै थी। सातवाहनों का प्रमुख राजा? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। दक्षिणापथ के स्वामी? तो सातवाहन जो थे वो दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो 7000 साल पहले चीन में हुआ था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासक? तो कुषाण थे। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक भी कुषाण ही थे। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था। बुद्ध चरित की रचना किसने की? अश्वघोष ने। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप थेरवाद कहलाया। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जो भारत की यात्रा पर आया था उसका नाम था फा शी-एन। सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र? नालंदा, जो कि कहाँ है? वर्तमान बिहार में। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि? हरिशेन था। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र? प्रयाग, उज्जैन और पाटलिपुत्र, 3 केंद्र थे। समुद्रगुप्त की माँ का नाम क्या था? तो कुमार देवी था। गुप्त वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त थे। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन की जीवनी का नाम? हर्षचरित। हर्ष के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? श्वेन शांग। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा?
पुलकेशन द्वितीय। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार जो पथ है वो प्रदक्षिणा पथ। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था वो था आपका गर्भगृह। और इसी के साथ हमारा जो सुपर फास्ट रिवीजन है वो कंप्लीट होता है, यानी कि हमारी 6th क्लास की बुक को हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने थ्योरी जो है पढ़ रखी है उसके बाद आप इन क्वेश्चन आंसर को लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।